अरे वाह, तुम राक्षसों को तो बहुत कुछ आता है। हाँ हाँ आता है, पर मेरी उम्र के राक्षसों को इतना कुछ नहीं आता। वो तो मैंने सब कुछ जल्दी जल्दी सीख लिया। चलो मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ। मान गए तुम्हें। अच्छा एक बात बताओ, तुम राक्षस हो और मैंने सुना है राक्षस अपने मुंह से आग निकाल सकते हैं। वो भी करके दिखाओ ना। वो एक ही चीज मुझे आज तक नहीं आया। मैंने बहुत कोशिश की है पर मेरे मुंह से आग निकलती ही नहीं। अरे तुमने ढंग से कोशिश ही नहीं की होगी। तुम राक्षस हो तो तुम्हारे मुंह से आग निकलनी ही चाहिए। तुम्हें इतना कुछ आता है और ये नहीं आता। नहीं नहीं, मैंने सच्ची कोशिश की है। पर ये तो राक्षसों में बच्चों को आता है, पर तुम्हें नहीं आता। तुमने और कितने राक्षस के बच्चे देखे हैं? मैं एक और बार कोशिश करता हूँ। जब ये बोल रहा है कि उसे नहीं आता तो जबरदस्ती क्यों कर रहे थे? तुम्हारे वजह से बेचारे का गला जल गया। पर ये तो राक्षस है, मुझे क्या पता आग निकालते हुए इसका गला जल जाएगा। नहीं नहीं, इनकी कोई गलती नहीं है, मुझे ही नहीं आता है इसलिए। अरे तुम कोई बड़े राक्षस थोड़ी हो, तुम तो अभी भी छोटे बच्चे हो। तुम्हें जो आता है वही बहुत है। मुझे शिवजी के बारे में बहुत कुछ पता चला है। ब्रह्मा विष्णु लगे झगड़ने, खुद को बड़ा समझकर प्रकट हुआ शिवलिंग, सुना आकाशवाणी का स्वर। ब्रह्मा विष्णु तुम शिवलिंग का शिखर और दिल खोजो, सचमुच में है कौन बड़ा ये जान जाओगे दोनों। दोनों कोशिश करके हार तब प्रकट हुए शिव शंकर, जान गए दोनों नहीं कोई शिव से बड़ा यहाँ पर। हाँ, राक्षस भी शिव जी की पूजा करते हैं, नहीं तो वो सबका विनाश कर सकते हैं। ये शिव जी दिखते कैसे हैं? शिव जी ने सिर्फ मनुष्य को ही नहीं बल्कि देवताओं को भी हर किस्म की विपत्ति से बचाया है। शिव महादेव बागंबर धारे, तन पे भस्म लगाए, जहाँ पे सागर मंथन हो रहा था वहाँ पे आए। गले में पहने सर्प की माला, गंगा लिए जटाओं में, सागर मंथन का कोलाहल गूंजे सभी दिशाओं में। मंदराचल गिरी बना मथानी, नाग वासुकी डोर बने। देव और दानव दोनों दो छोर पकड़ कर मथने लगे। पर्वत के घर्षण ने जिस पल सागर तल में छिद्र किया, तब श्री नारायण विष्णु ने कच्छप का अवतार लिया। मंथन से जब विष निकला तो देव असुर जन घबराए। मंथन से जब विष निकला तो देव असुर जन घबराए। तब शिव ने विष पान किया और नीलकंठ वे कहलाए। नीलकंठ वे कहलाए। वो खुद विष पी गए ताकि बाकी देवताओं को अमृत मिले और ये पूरा संसार उस विष के प्रभाव से बच जाए। पर शिव जी हमें मिलेंगे कहाँ? क्योंकि वो भगवान है, इसलिए क्या वो हम इंसानों को कभी नहीं दिखाई देंगे? इस किताब में लिखा है कि महाशिवरात्रि की रात वो धरती पर अपने भक्तों से मिलने आते हैं। अगर उस दिन हम उन्हें ढूंढते हैं तो क्या पता वो हमें दिख जाएं। और महाशिवरात्रि तो बस 2 दिन के बाद है। इसका मतलब बस 2 दिन के बाद हम लोग शिव जी को देख पाएंगे। पिताजी, हम शिवरात्रि का व्रत क्यों रखते हैं? ताकि शिव जी हमें सभी तरह के मुश्किलों से बचाएं। आज शिवरात्रि है, मैं देर से लौटूंगा। आज का दिन सिर्फ मेरे भक्तों के लिए है। आज मैं पूरी धरती की सैर करूंगा, उन सबको आशीष दूंगा। इसमें आपके लिए कुछ भोजन की सामग्री है। आप सुबह होने से पहले आ जाना। मैंने भी उपवास रखा है शिवरात्रि का। माँ, आज हमें अनुमति दीजिए। आज हम सब रात तक गाँव में रहेंगे और महाशिवरात्रि की पूजा देखेंगे। रात तक? बस तुम चारों? माँ,
हमने सुना है कि आज के दिन शिव जी धरती पर उतर के अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। हमें भी आज उनको देखना है। तुम लोगों को शिवरात्रि की पूजा देखनी है ना? तो चलो, मैं तुम लोगों को साथ लेकर चलता हूँ। तुम लोगों को जहाँ जहाँ, जिस गांव में, जिस मंदिर में जाना है, बस बता देना, मैं साथ में लेकर चलूंगा। देखना कोई भी बिना दक्षिणा दिए मंदिर के अंदर न जाने पाए, और दक्षिणा भी अच्छा वाला। ऐसा नहीं कि भिखारियों की तरह ठन्नी दे दी और दर्शन कर लिए। अरे कहाँ चले जा रहे हो? सुना नहीं मेरे बाबा ने क्या कहा? पहले दक्षिणा फिर दर्शन। इतने सारे गांव में घूमे, शिवजी तो हमें कहीं भी नजर नहीं आए। सरस्वती, तुम कह रही थी कि शिवजी के विशाल जटाएं हैं। वो बाघ की खाल का पोशाक पहनते हैं। उनके माथे पे तीसरी आँख है। आज हमने ऐसे किसी को भी नहीं देखा। लगता है तुम लोगों को बातें याद नहीं रहती। मैंने तुम दोनों को गांव में घुसने से मना किया था। बल्लू, आज शिवरात्रि है और पूजा के दिन भगवान के पास कोई भी भक्त आ सकता है। उसे कोई इंसान रोक नहीं सकता। ओम नमः शिवाय। पूजा कर ली? दक्षिणा नहीं दोगे? मैंने और मेरे बच्चों ने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की, और भगवान को पूजने के लिए पैसे जरूरी नहीं होते। कौन कहता है कि जरूरी नहीं होता? तुम जैसे भिखारी ही बिना दक्षिणा के पूजा करने की बात कर सकते हैं। अरे कम से कम पूजा के दिन तो भगवान के लिए कुछ पैसे अपने जेब से निकालते। कार्तिक, क्या तुम बल्लू पर हाथ उठाने जा रहे थे? अगर हम भी ऐसे ही व्यवहार करेंगे तो उसमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा? चुपचाप चले जाने के सिवा और तुम लोग कर भी क्या सकते हो? मेरे बाबा का मुकाबला करना तुम लोगों की बस की बात नहीं है। और जिसके बाबा तुम लोगों के जैसे कमजोर हो, उसे किसी से लड़ाई भी नहीं करनी चाहिए। शिवजी, मेरे बाबा को भी बल्लू जैसा ताकतवर बना दो, ताकि वो बल्लू को सबक सिखा सके। भगवान, आज मेरे पास पूजा में चढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। 2 महीने पहले जो बाढ़ आई थी, उसमें मेरा घर, मेरे खेत, सब कुछ डूब गया। यहाँ बैठ के रोने से क्या तुम्हारे पैसे वापस आ जाएंगे? जाओ यहाँ से, बाकी भक्तों को आने दो। शिवजी ने अपनी भक्तों की सुन ली, पर यहाँ पर तो और भी गरीब लोग हैं। क्या शिवजी उन सबकी मदद करेंगे? बेटा, लगता है भगवान आज सिर्फ गरीब को ही अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर मुझे सोने का सिक्का पाना है तो मुझे भी गरीब बनना पड़ेगा। वो जहाँ भी हो, आज रात अगर वो हमारे बीच में है तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सब की मुश्किलों का आज अंत हो। मेरे पैर ठीक हो गए। आज हमने कितना कुछ सीखा, नहीं? शिवजी की लीला को देख पाए हम लोग। पर उन्हें कहाँ देख पाए? वो हमारे सामने तो प्रकट ही नहीं हुए ना। सरस्वती, उस शिव पुराण में और क्या क्या लिखा है? बहुत कुछ। कैसे शिवजी की शादी देवी पार्वती से हुई, देवी पार्वती को कितनी तपस्या करनी पड़ी उनके लिए।
और पता है उन दोनों की शादी क्यों हुई? क्योंकि उनका जो बेटा होगा कार्तिकेय, वो बड़ा होके दुनिया के सबसे खतरनाक राक्षस तारकासुर का वध करेगा। उनके बेटे का नाम कार्तिकेय होगा, मेरे जैसा? बस नाम ही तुम्हारे जैसा है। कार्तिकेय तो सारे देवताओं का सेनापति बनेगा और तुम तो बल्लू पहलवान से भी डरते हो। जैसे कि तुम सब लोग नहीं डरते। कुटुस, तुम यहाँ इस वक्त? मुझे तुम लोग को एक जरूरी बात बतानी है। ये जो मेरा सिंह देख रहे हो, इसके जरिए राक्षस घर से हम लोगों को संकेत पहुँचाया जाता है। राक्षस घर? वो क्या होता है? जहाँ राक्षस रहते हैं, जहाँ से मैं आया हूँ। सारे राक्षसों को उनके सिंह के जरिए संदेश पहुँचता है। और मेरे पास एक ही सिंह है, इसलिए कोई भी संदेश हो वो मेरे पास देर से आता है। और ऊपर से नंदी की वजह से ये थोड़ा ढीला भी हो गया है। अब बताओ तो सही, क्या पता चला है तुम्हें? आज दानवों का हमला होगा नीचे गांव में, पहाड़ के उस पार जंगल में। आज वो लोग बहुत दिनों के बाद इतना बड़ा हमला करने वाले हैं। यहाँ पे इतनी खतरनाक घटना होने वाली है, मैं चुप नहीं बैठ सकता। कोई मदद न भी कर पाऊँ, कम से कम ये तो देख पाऊंगा कि राक्षस होते कैसे हैं और वो क्या करते हैं। क्या पता बड़ा होकर शिवजी के बेटे कार्तिकेय की तरह मुझे भी एक दो असुर को मारना पड़े। कार्तिक सही कह रहा है। जब पता चल ही चुका है तो हमें जाना चाहिए। राक्षसों ने जंगल में आग लगा दी है। वो इस तरफ आ रहे हैं। वो इस जंगल में किसी को नहीं छोड़ेंगे, जानवरों को भी नहीं। इन पशु पक्षियों के साथ खेल के ही तो हम बड़े हुए हैं। हमें इन्हें बचाना ही होगा। तुम सब नीचे झील के चारों भागो। पानी में कोई आग नहीं लगा सकता। तुम लोग अपने साथियों को भी ये बता दो। सब लोग इस झील से बाहर निकलो। उस राक्षस ने पानी में जहर मिला दिया है और कोई गलती से भी एक बूंद पानी मत पीना। हमें जल्दी भागना होगा, इससे पहले कि वो राक्षस झील के इस पार आ जाए। सरस्वती जल्दी, वो जहर तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। कुटुश, तुम्हारी वजह से हम लोग जंगल में पशु पक्षियों को बचा पाए, पर ये लोग। एक तरीका है, तुम सबको बोलो शिव मंदिर की तरफ जाए। जो भी उस मंदिर के अंदर होगा वो इन राक्षसों से बच जाएगा। जल्दी जाइए, जल्दी। और किसी को न सही, कम से कम इस बच्चे को मैं बचा के ही रहूंगा। जब तक मेरे हाथ में ये त्रिशूल है, तब तक कोई मुझे नहीं छू सकता। क्या वो राक्षस वापस चले गए? अब तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई आवाज भी नहीं सुनाई दे रही है। इतनी आसानी से जरूर कोई बात है।
दूसरा नाम साउकर